हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बहुत ही आसान टॉपिक है, स्कोरिंग है, फ्री के मार्क्स देके जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। उसमें एक टेबल बनानी होती है ना। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों मोल कंसेप्ट के बारे में भी जान लिया, कंसंट्रेशन टर्म्स भी हमने पढ़ लिए। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने पढ़ा, आपको ध्यान होगा क्या क्या पढ़ लिया था, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंटेज। आई होप आप लोग को वो सब चीज अभी तक समझ में आ रहा होगा क्या है ये सब। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आपका क्या बताता है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जिसे बोलते हैं इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमारा एक नया टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं। ये जो है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या इसे समझते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है उसका तो समझो। इंपेरिकल फॉर्मूला ये क्या बताता है। इंपेरिकल फॉर्मूला इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये क्या है बोलेंगे, इट इज द सिंपलेस्ट है ना होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, whole number ratio of atoms in a molecule। एक मॉलिक्यूल में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन सकता है उसके एलिमेंट्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपका C6H12O6, थोड़ा पॉज लो और खुद ही सोचो इसमें क्या रेशियो है। कार्बन, तीन एलिमेंट कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका रेशियो कितना है, 6:12:6। क्या रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, 1:2:1। और जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा फिर क्या हो जाएगा, CH2O। तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या करा, जो भी एलिमेंट्स थे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनका सिंपलेस्ट रेशियो लिया, वो आया ये, मतलब ये 6:12:6। इसको डिवाइड करा 6 से ओवरऑल, तो ये बन गया आपका CH2O। सिमिलरली हम लोग बात कर रहे हैं C6H6, है ना। इसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट है, 6:6, मतलब 1:1 का रेशियो आ जाएगा और जो इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा CH बन जाएगा। बच्चों आपको आ रहा है CO2। अगर आप CO2 को देखोगे, CO2 में क्या हो जाएगा बच्चों, CO2 में आपका कार्बन और हाइड्रोजन 1:2 का रेशियो, तो ये फर्दर कुछ आएगा नहीं, 1:2 ही रहेगा। तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला CO2 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख रहे हो CH3COOH। यहां पे देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 लिख लिया। ऑक्सीजन कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन इज 4, कितना 4 लिख लिया। ऑक्सीजन इज 2, तो कितना हो जाएगा 2:1, 1:2:1। और ये आपका आ जाएगा CH2। तो बच्चों ये जो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। इंपेरिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो सकता है एक कंपाउंड में, जो एटम्स हैं उनके बीच में जो सिंपलेस्ट रेशियो आ सकता है, दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है, आई रिपीट, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो सिंपलेस्ट रेशियो आता है एटम के बीच में किसी भी कंपाउंड में, वो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। अब इससे क्या फायदा होता है उसको भी समझेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझते हैं बच्चों। ये जो आपने लिखा ना, ये चीज ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थी। ये आपका जो एक्चुअल रेशियो है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये इससे डिराइव हुआ वो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है ना। ये इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर डेफिनेशन दी जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में लिखो, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, n, मतलब जो कॉमन लिया है, इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या फर्क है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से बनता है, और इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है जो सिंपलेस्ट रेशियो
उनके बीच में सिंपलेस्ट रेशियो से बनता है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सी चीज है। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, जो एक्चुअल एटम से बना है, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों अब आप लोगों को एक बहुत आसान सी चीज करा रहा हूं, ये क्लास 9th में भी आप पढ़ के आए हो और इसको अभी समझते क्या है ये सब। जैसे आपको एक क्वेश्चन लिखा है, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, किसका निकाल रहे हो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसमें, इन C6H12O6। आप क्या कर रहे हो, ये कंपाउंड दे रखा है C6H12O6, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल रहे हो, है ना। तो अब बच्चों आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आपको C6H12O6 से रखा है यहां पे, ठीक है। तो पहले टोटल मास कितना हो जाएगा इसका, आप इसका टोटल मास निकाल लो, 12 × 6 + 12 प्लस आपका 16 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 72 + 12 + 96, ये कितना हो जाएगा आपका 180। ये टोटल मास हो गया 180। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 72/180 × 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये से 4 टाइम चला जाएगा, ये आएगा एक्चुअल में 40%। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। मैंने क्या मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे 12 लिख दिया था, बट एक्चुअल इसका मास है 72। ठीक है, कार्बन का मोलर मास है लिखना, हमें जो मास है उसका उस कंपाउंड में वो लिखना है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, है ना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12/180 × 100, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 2, ये 3, 20/3 इज आपका 6.66% हो जाएगा, दैट इज 6.66%, है ना। परसेंटेज ऑफ आपका हमें निकालना है ऑक्सीजन, वो कितना हो जाएगा, 96/180 × 100, दैट इज आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 53.34% आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा। तो बच्चों यहां पे है क्या क्या, आपको कार्बन का निकाल लिया, हाइड्रोजन का निकाल लिया, ऑक्सीजन का निकाल लिया। आपने यहां पे हर एक एलिमेंट का इस कंपोजिशन में जो मास है वो पुट किया। जैसे कार्बन का 72 है, 180 × 100 वो 40 आ गया। हाइड्रोजन का पुट किया 12/180 × 100, ये आ गया। और ऑक्सीजन का पुट किया 96/180 × 100, सॉल्व करोगे 53.34। तो आपको पता चल गया कि कार्बन का इतना कंपोजिशन है इस वाले फॉर्मूला में, हाइड्रोजन का इतना है और ऑक्सीजन का इतना है। बच्चों ये आपने निकाला परसेंटेज कंपोजिशन हर एक एलिमेंट का किसी गिवन कंपाउंड में। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको ये तो नहीं आएगा, ये ध्यान रख रहे 9th तक की चीज है, ये नहीं आएगा। अब इससे क्वेश्चन अब क्या बनेगा, आपको क्या दे रखा होगा, ये परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा होगा और इससे बोलेगा चलो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। अब वो देखते हैं, वो एक मुद्दा है। क्या बच्चों क्या पूछा कहेगा, वो आपको ये सब डेटा देगा और आपको कैलकुलेट कराएगा इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो अब देखते हैं, अब इसका रिवर्स कहानी करते हैं, है ना। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और हमें इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है। अब हम उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हमारे पास डेटा दे रखा है, अभी हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे थे, अब परसेंटेज कंपोजिशन से उल्टी कहानी पढ़ेंगे। अब परसेंटेज कंपोजिशन से हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला। राइट डाउन द क्वेश्चन फास्ट बच्चों। कैलकुलेट द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। कैलकुलेट द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, ऑफ अ कंपाउंड, एक किसी कंपाउंड का। अभी हमने पीछे डेटा लिखा था, फिर से देखो क्या लिखा था, हैविंग कितना परसेंट कार्बन था, 40% कार्बन, हैविंग 40% कार्बन, है ना। आपका 12 पॉइंट, आपका समथिंग 12 पॉइंट
आपका 36% हाइड्रोजन एंड 53.34% कार्बन, है ना। इसका 12.66 आएगा, सॉरी, 53.34% आपका क्या हो जाएगा, ये कार्बन आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हैविंग मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है, हैविंग मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 180, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें 180 की। तो हमें एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है एक कंपाउंड का जिसमें इतना % कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है, और मॉलिक्यूलर मास हमें 180 गिवन दे रखा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब कैसे करेंगे इसको देखो। तो आप क्या करोगे, यहां पे पहले एलिमेंट लिख लोगे। टेबल बनाने का तरीका देखो, सबसे पहले आप लिखोगे एलिमेंट। एलिमेंट आपके पास कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर इसके बाद लिखोगे उनका मास परसेंटेज कितना दे रखा है। मास परसेंटेज हमें दे रखा है इसका 40, 12.66 और 53.34, जो हम डेटा से निकाल लें। अब आप क्या करोगे, मास परसेंटेज को मास ही मानोगे, कंसीडर, है ना, मास परसेंटेज एज गिवन मास, उसको गिवन मास की तरह ही मानोगे। तो कितना हो जाएगा, यहां पे मोल्स निकालो। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, 40/12, 12.66 बाय, है ना, सॉरी ये 6.66 बेटा, ये 6.66 था, 6.66 बाय 1, और ये 53.34 बाय 12, ये हो जाएगा आपका 3.33, ये 6.66 और ये हो जाएगा 3.33। आपका यहां पे मोलर रेशियो निकालो, क्या हो जाएगा, राइट डाउन द मोलर रेशियो। मोलर रेशियो कितना हो जाएगा, यहां पे 3.33 बाय 3.33 दैट इज 1, 6.66 बाय 3.33 ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.33 बाय 3.33 ये 1 हो जाएगा। फाइनली इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया CH2O, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया। तो आपने क्या करा, सबसे पहले एलिमेंट्स लिखे, उसका मास परसेंटेज, मोल्स निकाला, मोल्स निकालने के बाद इसका मोलर रेशियो, फिर मोलर रेशियो के बाद इसका आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला, वो आपका CH2O आ गया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आगे देखो, इसमें अब क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाल लिया इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो n पहले निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो n कैसे निकलेगा बच्चों, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपका कितना हो जाता है, 180 है, और इंपेरिकल मास कितना हो जाएगा, 12 + 2 + 16 दैट इज 30। तो ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो ये दिस इज इक्वल टू C6H12O6। क्या से कैसे करोगे, जो भी आपका 6 वैल्यू आई उसको इंपेरिकल में मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा C6H12O6, ये बन गया। तो अभी इसमें क्या करा बच्चों, फिर से मैं बताता हूं, हमने सारे एलिमेंट्स लिखे, इसका मास परसेंटेज, मोल्स निकाले, मोल्स के लिए क्या करा हमने, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। हमने पहले गलती कर दी थी, जो हमने गलत नोट डाउन किया था, 6.66% था, 12.66 नहीं था, उसे करा सारी वैल्यू ये निकालनी, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड करा इसको, तो 1 to 1 आ गया, और फाइनली आ जाएगा। फिर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो n निकालो, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, इंपेरिकल मास कैलकुलेट करा, उससे डिवाइड करा, 6 आ गया, और 6 को इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
तो आपको सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं बच्चों हम क्या कर रहे हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन है अ कंपाउंड कंटेनिंग, एक कंपाउंड है अ कंपाउंड कंटेनिंग, है ना, कंपाउंड कंटेनिंग, ठीक है, क्या उसमें है आपका 4.07% हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन दे रखा है आपको, है ना, 24.27% कार्बन एंड आपका 71.65% क्लोरीन, ये हमें गिवन है ना। इट्स मोलर मास इज, उसका मोलर मास गिवन है, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, है ना। व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें निकालना है व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक कंपाउंड है उसमें इतना परसेंट हाइड्रोजन दे रखा है, इतना कार्बन और इतना क्लोरीन दे रखा है, हमें इसका मोलर मास गिवन है 99, तो हमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, क्या देखते हैं इसको कैसे करना है अपन लोगों को। इसमें बच्चों हमें ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं और टोटल मास गिवन देख लेगा, टोटल मास 100 ही आ रहा है इन तीनों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखा सबसे पहले हमने, एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, इसका मास परसेंटेज को, है ना। तो इसका हाइड्रोजन का इज 4.07, कार्बन इज 24.27 और क्लोरीन इज 71.67। तो बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप इसको इसके मोल्स से डिवाइड कर दोगे, तो मोल्स निकालोगे, डिवाइड नहीं कर दोगे, वी नीड टू फाइंड आउट द मोल्स, मोलर मास से डिवाइड करोगे। तो 4.07 बाय हाइड्रोजन का 1, ये तो आपको दिख ही रहा है 4.07 आ जाएगा। इसके बाद 24.27 डिवाइडेड बाय 12 और 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, है ना। तो इसमें बच्चों 24.27 बाय 12 मैं डायरेक्टली आपका कैलकुलेट कर ले रहा हूं, आप लोग मोबाइल नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये सारी चीज मेरे को मिली हुई है, आप लोग को तो एग्जाम में कैलकुलेट करना है, तो आप लोग ट्राई करना मेंटली करने के लिए। वैसे इसमें दिख ही रहा है ये 2.02, 12 से वैसे करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2.02 आ जाएगा, ठीक है। और 71.65 भी लगभग 2 के बराबर ही आ जाएगा, बट मैं एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दे रहा हूं, इसको आप इससे डिवाइड करोगे, व्हाट द फाइनल आंसर यू गेट, इसको 2.01, ठीक है। ये मैंने आपको फाइनल एग्जैक्ट आंसर दिया, बट आप चाहो तो इसको अप्रोक्स भी ले सकते हो, इतना भी चलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लो तो अप्रोक्स भी ले सकते हो। तो बच्चों जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 2 ही है, मतलब अप्रोक्स 2 ही मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो, कोई फर्क नहीं है। इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में आप अप्रोक्स ले सकते हो, इतना चलेगा इसमें आपको। तो इसमें आप क्या करोगे, मोलर रेशियो निकालोगे, मोलर रेशियो क्या आ जाएगा आपका 4.07 बाय 2.02, मतलब 2 ही मान लो, यहां पे 2 आ जाएगा, ये 2/2, ये 1, ये भी 2/2, ये भी 1 आ जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा आपका, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और ये बन जाएगा CH2Cl। ये आपका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, राइट, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है मोलर मास से, तो आपका मोलर मास है 98.96। तो अब इसको देखो, तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में निकालना है, वो कैसे निकलेगा बच्चों, N कितना आ जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास, और इसमें मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा आपका 98.96 आपको गिवन है, और एम्पेरिकल मास आप देख लो कितना आ जाएगा, ये 12 + 2
प्लस 35.5, इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 49.5। ठीक है, ये वैल्यू भी बच्चों लगभग 99 की इक्विवेलेंट हो जाएगी। इसको काटोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू CH2Cl, तो ये कितना आ जाएगा C2H4Cl, ये आपका आंसर है। तो हमने क्या किया इस वाले में, पहले वही सब सिमिलरली एलिमेंट लिखे, उनका परसेंटेज मोल्स निकाले, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करा, आपका मोल जो भी रेशियो आया उससे ये वैल्यू निकाल ली। फिर हमने क्या करा, एन फैक्टर निकाला। एन को कैसे करा, जो मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर दिया। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन था, एम्पेरिकल मास आपने कैलकुलेट किया, 2 आ गई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, तो ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा अभी मैं अलग सा क्वेश्चन दूंगा आपको, जिसमें एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन नहीं गिवन दे रखा होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको दे रखा है क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कंटेनिंग, उसमें क्या क्या है, कंटेनिंग है ना बच्चों, कंटेनिंग ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, और क्या क्या दे रखा है, एंड नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। उसमें क्या क्या है, ये वैल्यू दे रखी है, कंटेन आपका 20% कार्बन, 20% कार्बन है उसमें, 6.7% हाइड्रोजन है उसमें, है ना, एंड 46.7% नाइट्रोजन होगा, है ना, ये परसेंट इतना नाइट्रोजन है। तो आपको निकाल, और आपको ये डेटा दे रखा है, राइट, और आपको मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 60, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 60। तो कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपको निकालना है। तो बच्चों एक कंपाउंड दे रखा है, ऑक्सीजन, ये चारों, इसमें आपको कार्बन का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का परसेंटेज दे रखा है, एंड हमें मॉलिक्यूलर वेट 60 दे रखा है, तो हमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो बच्चों यहां पे अगर आप देखोगे, इन तीनों का एग्जैक्टली सम कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लो, 46.67, 20 और 6.7 कैलकुलेट करोगे तो ये 6.70 लिख लो, इसको 20.00 लिख लो, ये 7 आ जाएगा, 6 और 7 13 आ जाएगा, डॉट है ना, ये 1 आगे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 13 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 73.37। तो ये 100 नहीं हो रहा, तो मतलब यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन है, 4 एलिमेंट दे रखे हैं ना आपको, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 100 माइनस 73.37%, तो ये आपका ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 26 पॉइंट कितना आ जाएगा 63%। ये आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, चारों एलिमेंट का मिल गया। तो बच्चों आप लोग जरूर ध्यान रखना, ये नहीं कि आपको ऑक्सीजन का नहीं दे रखा तो आप ऑक्सीजन को कैलकुलेट ही नहीं करोगे। तो चारों एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मिल गया, तो आप लोग अब समझ गए होंगे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड मेथड यूज करना है। तो ऑक्सीजन का मैं लिख लेता हूं यहां पे कहीं, तो ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन निकला अपना 26.63। आप लोग भी याद रखना। तो आपके पास जो एलिमेंट्स है वो सब देखो, कौन कौन से एलिमेंट्स है आपके पास। आपके पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनके मास परसेंटेज आपने लिखे। मास परसेंटेज आपके कार्बन के है 12, हाइड्रोजन का माने मास परसेंटेज हमें दे रखा है, मैं मोलर मास लिखने बैठ गया, कार्बन का 20 दे रखा है, हाइड्रोजन का 6.7% दे रखा है, इसका 46.67 दे रखा है, और ये 26.63, और नाइट्रोजन आपको दे रखा है 46.67। इसमें आप निकालोगे मोल्स। मोल्स कितना हो जाएगा 20/12, 6.7/1,
26.63 बाय ऑक्सीजन इज 16 और ए कितना हो जाएगा 46.67 बाय 14। बच्चों मैं देख ले, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ। ये दे रखा है 20/12, थोड़ा मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ आप लोगों को विजिबल हो जाए, छोटा छोटा सा शुरू से। तो आपका 20/12 ये दे रखा है 6.7/1, ये 26.63/16 और ये 46.67/14। आई होप सब लोगों को विजिबल हो रहा होगा। तो 20/12 4 से कट ही जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 5/3। 5/3 कितना हो जाएगा आपका 2 पॉइंट्स, सॉरी दिस कमिंग आउट टू बी 1.66। 6.7 ये कितना आ जाएगा 6.7 ही आ जाएगा। 26.63/16 ये कितना आ जाएगा, इसको जल्दी फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे जो फैसिलिटी मिल रही है मैं उसका यूज करता हूँ भरपूर, आप लोग को बट अपना दिमाग यूज करना है। डिवाइड बाय 16 1.66 और 46.67 डिवाइडेड बाय 14 ये आ जाएगा आप लोग का 3.33। इसके मोलर रेशियो निकाला, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 1.66 से डिवाइड कर दिया 6.7 बाय 1.66, 1.66 बाय 1.66 और ये हो जाएगा 3.33 बाय 1.66। ये लास्ट वाली, ये 1 4 1 और ये 2, ठीक है 1 4 1 2 है ना। तो फाइनली क्या बन जाएगा CH4N2O, ये बन गया। ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको मिल गया, यू नीड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अपन लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एन निकालेंगे। तो एन क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास आपको 60 दे रखा था, है ना, मॉलिक्यूलर मास 60 दे रखा था और एम्पेरिकल मास आपको कितना दे रखा है बच्चों 12 + 4 + 28 + 16। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, कैलकुलेट करके 1 ही आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेव फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा आपका 1 × एम्पेरिकल फॉर्मूला CH4N2। तो ये बन जाएगा CH4N2। तो वी गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों आई होप ये 2-3 क्वेश्चन से आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले हमें एलिमेंट्स उसका मास परसेंटेज जो कि मास के बराबर होता है, फिर मोल्स मोलर मास से डिवाइड करके, मोलर रेशियो जो भी मोलर रेशियो फटाक से लिख दो, कार्बन 1 तो CH3, हाइड्रोजन 4 CH4N2, डायरेक्टली फॉर्मूला बनाओ, फिर एन फैक्टर निकालो जो कि मोलर मास से डिवाइड करोगे, ये मिल जाएगा, फाइनली गेट कर। ठीक है बच्चों, तो ये आज एम्पेरिकल फॉर्मूला का हमारा टॉपिक ओवर होता है। एंड आपको कुछ क्वेश्चंस और मिलेंगे हमारे साथ हमारी KMS की वेबसाइट पे, आप उधर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ते। ठीक है बच्चों, थैंक यू।